स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार में हुए पोषण आहार घोटाले के चलते महिला कांग्रेस द्वारा जलाया गया मुख्यमंत्री का पुतला महिला कांग्रेस नेत्री रही मौजूद। शासकीय गर्ल्स कॉलेज में हिंदी दिवस के अवसर पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। हिंदी विशेषज्ञ रहे उपस्थित। और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने वरिष्ठ अधिकारियों की रखी समीक्षा बैठक। बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ की चर्चा। अब खबर विस्तार से। जिला पंचायत के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सहित प्रमुख अधिकारीगण मौजूद रहे। हर फैमिली को हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी देना है। 55 लीटर पर आपने मुझे बताया भी था कुछ, आपने या किसी ने बताया था कुछ नहीं बनाया आज तक? क्यों नहीं बनाया? आपने बताया तो इसका मतलब है इंजीनियर हमारे साउंड और कंप्यूटर यहाँ बोलने के लिए वो बता नहीं रहे कि हमें ट्रेनिंग मिली है। मोहल्ले से ग्रे वाटर नाली से पानी जा रहा है, उसमें अगर आपने हॉरिजॉन्टल फिल्टर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल फिल्टर क्या होता है? WSP तो बड़ा है। हॉरिजॉन्टल फिल्टर क्या है कि आपने 30 mm का एक ग्रेवल लगा दिया, फिर 20 mm। BRC भवन के मुख्य द्वार का छज्जा तेज बरसात के कारण धराशायी हो रहा था। छज्जा क्षतिग्रस्त होते समय कार्यालय में 15 के लगभग अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। BRC लक्ष्मण यादव द्वारा बताया गया। दो चार यहीं खड़े थे, 2-4 दिन का गैप लग गया। सर्कल लैब में चले आओ, बात करो। विकासखंड सोच समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र विदिशा। ये जो भवन है, कौन सा भवन है, काय का भवन है, क्या संचालित है? ये जनपद शिक्षा केंद्र विदिशा का भवन है और यहाँ पर जो विदिशा विकासखंड के स्कूल हैं उनके संबंध में सारे कार्य संपादित होते हैं। इस कार्यालय में लगभग कितने लोग थे जब ये बिल्डिंग थी? इस कार्यालय में करीब 12 लोग उपस्थित थे अंदर। जब ये भवन का जो छज्जा था वो अत्यधिक बारिश के कारण जर्जर हो गया था और आज वो धराशायी हो गया है। ऐसे में कोई घटना तो घटित नहीं हुई? घटना तो नहीं घटित हुई है, लेकिन उसमें घटना घटित होने से बाल हम लोग उससे बचे हुए हैं। आप कहाँ थे उस समय? उस समय मैं छज्जे के सामने ही खड़ा हुआ था जब वो गिर। चरण राय। हाँ जी, आप कहाँ पर पदस्थ हैं? मैं GPS कोटचार कला में पदस्थ हूँ। आज कहाँ पर आए हुए थे आप? जी, मैं यहाँ अपने पुस्तकों के डिस्पैच करवाने आया था। फिर क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हम और हमारे BRC महोदय खड़े हुए थे। BRC महोदय को शंका हुई कि ये गिरने वाला है, तो उन्होंने फ़ोटो खींचे। हम दोनों उसी के नीचे थे और वहाँ से हटने के तुरंत बाद वो धराशायी हो गया। महिला कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार में हुए पोषण आहार घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष प्रियंका करार सहित महिलाएं मौजूद रहीं। जांच करो, पोषण आहार की जांच करो,
इस्तीफा दो। सरकार की कमी है, बेटियों की रक्षा जो कर ना सके वो सरकार की कमी है, जो सरकार में कमी है वो सरकार बदली है, जो सरकार में कमी है वो सरकार बदली। एक मिनट रुकना। हमारे विदिशा के इस मुख्यालय पर हमने पुतला दहन किया है। लगातार भ्रष्टाचार की, बेटियों पे अत्याचार की, माता बहनों पर अत्याचार की घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन अत्याचारों घटित घटनाओं पर किसी प्रकार का कोई निर्णय न लेकर केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सरकार को पुनः लाने के लिए झूठे वादे जनता के साथ कर रहे हैं। ये निंदनीय कृत्य है। महिला कांग्रेस ने आज जो मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं, और आगे भी अगर बेटियों पे अत्याचारों को रोका नहीं गया तो हम और उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। आज इसके संबंध में आपने किनका पुतला जलाया? आज हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन किया है। मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य बन गया है जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की नाक के नीचे उनकी अगुवाई में लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। लगातार हमारी मासूम बेटियों के साथ अनाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। हम देख रहे हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश कुपोषण से जूझ रहा है, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ जो विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास, स्वयं के पास है, उस विभाग में जो 110 करोड़ रुपए का राशन घोटाला हुआ है, मैं उसकी निंदा करती हूँ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करती हूँ कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह से मध्य प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि वो सत्तासीन रहे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हिंदी दिवस के अवसर पर शासकीय गर्ल्स कॉलेज में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस संगोष्ठी के मौके पर हिंदी के विशेषज्ञों द्वारा कॉलेज की छात्राओं को जानकारियां दी गईं। लोगों को जोड़ने का काम करती है, एक निराश मन को आशा देने का काम करती रही। और जब हम लोग आधुनिक हिंदी की बात करेंगे, यानी खड़ी बोली हिंदी की बात, तो मूलतः यह आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई भाषा है। 1800 के आसपास इसने रूप निर्धारित करना शुरू किया लेखन में। उसके बाद यदि आप देखें तो हर एक बड़े रचनाकार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलनों का में प्रतिभागी कर बहुत बड़ा है। देश से प्रेम करने की जरूरत है, तो अपने देश से कैसे प्रेम किया जाएगा। उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी कि आपको देश से प्रेम जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, या प्रयाण के दीप लिखा के हिमाद ऋतुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला। उन्होंने देखा था, विदेशों में भ्रमण किया था गांधी ने, अफ्रीका, इंग्लैंड, तब उन्हें पता चला था कि उस देश के वासी लोग अपने कैसी भाषा को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी भाषा को बोलते हैं, उसी भाषा में काम करते हैं, पूरा देश अपनी भाषा से मान और सम्मान देता है। तो उन्होंने भारत आकर देखा कि हम गुलामी की, तो केवल वह कृष्ण भक्त नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र के भक्त थे। वहां पे आपको अपनी मिट्टी से प्रेम करना सिखाएंगे। कहेंगे कोटि के एक अनुभव के नाम, करीब के कुंदन ऊपर वाला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हम सिर्फ नवों के दिव्य सुख नंद की गाय चराए विसार। हिंदी साहित्य सम्मेलन उसमें खड़े हुए थे और उन्होंने स्वयं बोला था कि क्यों ना हिंदी, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम इसे इस राजभाषा का दर्जा दें। बाल विहार के पास प्रातः 5000 के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। दलकपुरा निवासी विजय श्रीवास्तव के सिर में गहरी चोट आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खड़ी के और 2-3-4 और लोग थे, उनमें मारा। नाम बताओ उनके एक आपके? नाम नहीं मालूम, उनने मारा। किस बात को लेके विवाद हुआ था? वैसे ही मतलब भेदभाव हुई, पैसे वैसे का लेन देन था। एक दोस्त था मेरा, उससे पैसे चाहिए थे, उस चक्कर में। कितने पैसे? 5000। रवि सूर्यवंशी? रवि श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं आप?
ढलकपुर से लीजिए। कौन ने मार दिया आपको? हेलो, ये बाल भी आने मार दिए लोगों को। नहीं कौन ने मारा आपको? वो मालूम नहीं कौन आए थे। आप कहाँ पे लड़ाई हुई थी आपकी? बाल भी आने है बाड़ीहाट में? हाँ। कौन ने मारा आपको? टीला गली का था और मोदी के लगभग। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? थोड़ी भेजबाजी हुई थी। हैं? भेजबाजी हुई थी। कितने बजे की घटना है? महाराष्ट्रीयन धर्मशाला में पूर्व सैनिक बहुउद्देशीय शासकीय सामाजिक संगठन थल सेना, जल सेना, वायुसेना के भूतपूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा सहित भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। हमारे बीच हमारे बलिदानी शहीद के भतीजे बेटे सारे जी उपस्थित हैं। आज हम सब लोग जिनको बड़े श्रद्धा के साथ विदिशा के माटी के वो सपूत जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया, वो विदिशा शहर को भी उन बलिदानों शहरों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त करवाया। आदरणीय चंद्रकांत तारे जी हमारे विदिशा के महाराष्ट्रीयन परिवार में आपका जन्म हुआ किले अंदर, और एक कम उम्र में उस समय जब हमारे देश में अगर हम बात करें, देश का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, एक युद्ध जो है चाइना के साथ थोड़ा युद्ध हमारा हो चुका था, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ। और वो युद्ध ऐसा होता था कि आजकल तो ये बड़े बड़े एटम बम हैं, मिसाइलें हैं, आमने सामने की स्थिति कम बनती थी। पहले तो संसाधन ही देते थे कि आमने सामने ही युद्ध करना पड़ता था। ऐसे सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं। अभी राकेश शर्मा जी से मेरी यही बात हो रही थी। मैंने कहा कि विदिशा शहर का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई हमारे यहाँ शुरू हुई, मुगलों की लड़ाई अगर लड़ी गई तो विदिशा में लड़ी गई, अंग्रेजों से अगर लड़ाई लड़ी गई तो विदिशा में लड़ी गई। हमारे यहाँ हमारे पूर्वज जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। गौरवशाली इतिहास हमारा विदिशा शहर का है। इस शहर में उस इतिहास को हमारे आने वाले पीढ़ी भी समझे। शरण जी ने जो है एक यहाँ पर वो अपना बनाया है शहीद ज्योति स्तंभ। अब वो आज की स्थिति में बड़ा जटिल स्थिति में है, एक सीमित राशि थी। मैं अभी राकेश जी से कोई बात कर रहा था कि एक अच्छा जो है वो बनना चाहिए, शहीद ज्योति स्तंभ ऐसा बनना चाहिए। इसके पहले पुलिस जो विभाग है वो भी समय समय पर उनके विभाग के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, वो भी हो। एक अच्छा ऐसा स्थान बन जाए कि जहाँ पहुँचने के बाद हमारे अंदर से देश के प्रति ऐसी भावना जागृत हो, देश के लिए हमारी जो है भावना ओतप्रोत हो पाए, और आने वाली पीढ़ी को भी वहाँ पर सबको स्मरण करने का अवसर मिले। साथ ही चंद्रकांत तारे जी की मूर्ति हमको ही लगाना है। हमारी परिषद में हम लोगों ने ये तय किया था, मगर अभी मैंने राकेश जी से ये बात की है कि एक बार स्थान तय कर लें, क्योंकि वास्तव में चंद्रकांत तारे जी ने हमारे शहर का गौरव बढ़ाया। मेरा राकेश जी से भी अनुरोध है, जिम्मेदारी इनके पास है, पार्षद पूरी परिषद के पास है, बहन अरुणा की बेटी हुई है यहाँ पे, तो एक चंद्रकांत तारे जी की मूर्ति अगर यहाँ पर लगेगी तो निश्चित रूप से हमारे इस विदिशा शहर का गौरव बढ़ेगा। हमारे पूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन ने किया है, समय समय पर ये सब आयोजन यहाँ पर करते रहते हैं। शहीद ज्योति स्तंभ पे भी आप आयोजन करते रहते हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और दूसरे थे चंद्रकांत तारे जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के सुधार हमारे बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष राजाराम राजपूत जी से विनम्र अनुरोध करूँगा कि हमारे सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करें। हमारे शहर के चंद्रकांत तारे जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और भाई साहब ने जो अभी मुझसे कहा है वो अभी मेरी परिषद में ही इसको बात किया कि शहीद ज्योति स्तंभ का पुनरुद्धार भी करेंगे और इनकी मूर्ति भी स्थापित करेंगे।
घटना में लगवाई कि पूरे शहर में जो हमें इतिहास का ज्ञान कराती है कहीं ना कहीं मैं भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी भी उनका ध्यान पूरा इसी तरफ है। मैं जरूर इसको पूरा करूँगा और एक बात करने में करता हूँ। आदरणीय भाई साहब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनके द्वारा हमारे विदिशा में बहुत मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और मैं जैसा कि भाई साहब ने बताया और भाई साहब से कहा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जल्दी ये मूर्ति भी उनकी स्थापित हो, हमारे विदिशा के लिए गौरव की बात हो। और यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ लोग सभी बैठे हैं और सभी वरिष्ठ और सभी अतिथियाँ जितनी भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी सब बहनें हैं भाजपा की, इन सभी बहनों को और जितनी भी मैंने दीदी को भी बुलाया था, लक्ष्मी दीदी को, बहुत अच्छा है मैंने राष्ट्रीय गीत गाया। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक रखी गई, जहां बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ गहन चर्चा की गई। ये गलत बोल रहे हैं। अगर ये मीटिंग में आए आप ऊपर डालो, मान लो ये मीटिंग में जाए मेरा सब इंस्पेक्टर बोले, वो तो सब एसपी साहब बोलेंगे, तभी हम कार्रवाई करेंगे। जो खतरनाक रोड है ना, वहाँ जो यूं वाला कर रहे हैं, उस पे पेड़ पर या साहब जो कह रहे हैं लोहे के। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। नमस्कार।